नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 8 में, कह रहा फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू है। मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछ रहा है आपसे, जो कि इंस्क्राइब्ड कर रहा है कि इलिप्स में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक रफली डायग्राम बनाएंगे हम लोग और इसको समझेंगे। ये हमारा देखिए इलिप्स हो चुका है, ये इलिप्स है। इसमें हमने एज्यूम किया कि ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो कि जिसका कोऑर्डिनेट ये है। इसको मान लेते हैं कि ये ए कोऑर्डिनेट है, ये पी है, ये पी डैश है, मान लेते हैं। अब इलिप्स का ये कोऑर्डिनेट a, 0 होता है, सबको पता है। ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है हमारी, और ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है। अब इस पॉइंट को भी मान लेते हैं दिस इज m, और ये b हो गया और ये b डैश हो गया, इसको भी मान लेते हैं, ये हमारा a डैश हो गया है। अब अपनी तरफ से हम इस कोऑर्डिनेट को एज्यूम करते हैं कि ये p कोऑर्डिनेट है हमारा a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा, और इस p डैश को एज्यूम क्या करेंगे, चूँकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो जाहिर सी बात है कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में y वाला कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाता है। दिस इज माइनस b साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर बात करें, देयरफॉर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट इज ए पी पी डैश, ये ए पी पी डैश क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है हमारे पास पी पी डैश, और हाइट क्या है हमारा एम है। तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज हाफ पी पी डैश। अब पी पी डैश को अगर हम लोग देखें, ये वाली लेंथ की अगर बात करें, तो ये हो जाएगी हमारे पास सिंपली दिस, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो ये b साइन थीटा है और ये भी हमारा b साइन थीटा है। तो b साइन थीटा कितना हो गया, 2b साइन थीटा। तो ये हो गया हमारे पास 2b साइन थीटा। और am की अगर बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है, a है दूरी, और इस a में am अगर घटाएं, OM घटाएं तो OM कितनी है हमारे पास, a cos थीटा है। तो ये हो जाएगा a माइनस a cos थीटा। तो am को मैं क्या लिख सकता हूँ, OA माइनस OM। तो ये हो गया। अगर यहाँ से सॉल्व करें तो a कॉमन मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये a और ये b हो गया हमारे पास, और ये हो गया साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, दिस इज साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए बी, दिस इज साइन थीटा, और माइनस 1/2 इंटू 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ी देर में इस क्वेश्चन को करते हैं, लग रहा कोई स्टूडेंट अभी आ गया है मित्रों, थोड़ी देर में इसको करते हैं। ठीक है, तुम वो काम कर लो, मैं बाद में आऊँगा। हाँ, तो आइए हम लोग कहाँ पर थे। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ए पी पी डैश हमारा आ गया था, डेट इज ए बी साइन थीटा। हाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी, दिस इज साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास हाफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। ये हो गया हमारा, जो कि हमारा है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ए पी पी डैश। तो इसको मैं कैपिटल ए से एरिया को डिनोट कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में और क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन, दिस इज डी ए अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू दैट इज डी बाई डी थीटा। ए भी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, दिस इज साइन थीटा माइनस हाफ साइन 2 थीटा। ये हो गया हमारा। अब इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी, दिस इज साइन थीटा का क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली कॉस थीटा, और इसको अगर देखें तो ये हाफ, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली 2 cos 2 थीटा। ये हो गया।
यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज डी ए बाई डी थीटा। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम एरिया डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, यानी ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से अगर वैल्यू को निकालें कंपेयर करके, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा दिस इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से अगर देखें तो हमने पढ़ा था cos थीटा इक्वल टू अगर cos अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। तो इसको भी अगर करें, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। तो यहाँ से अगर देखें तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 थीटा। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से ये हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 1 रखें हम लोग तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई प्लस माइनस 2 थीटा। ये हो गया हमारा। तो ये चीज़ इधर आएगी, तो एक बार प्लस का ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू 2 पाई प्लस 2 थीटा और थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो ये इधर आएगा तो ये जाएगा थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस में, तो यानी थीटा इक्वल टू माइनस 2 पाई, और इधर से देखें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इधर आएगा तो 3 थीटा इक्वल टू 2 पाई, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। तो अब चेकआउट करेंगे कि मैक्सिमा देगा कि मिनिमा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, और इसी इक्वेशन फर्स्ट को हमको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी थीटा स्क्वायर, दिस इज डी बाई डी थीटा, डेट इज डी ए बाई डी थीटा। तो डी बाई डी थीटा, डी ए बाई डी थीटा हमारा वैल्यू क्या आया था, डेट इज आया था हमारे पास ए बी फिर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ये हो गया। तो यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज कॉस 2 थीटा का, दिस इज 2 साइन 2 थीटा। ये हो गया हमारे पास। अब जब ये हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से ये आ गया d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर, दिस इज दिस। तो यहाँ पर अब चेकआउट करेंगे एट थीटा इक्वल टू माइनस 2 पाई एक वैल्यू आई थी, तो माइनस 2 पाई पे अगर चेकआउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू माइनस 2 पाई। तो ए बी दिस इज माइनस साइन माइनस 2 पाई प्लस 2 साइन, दिस इज 2 इंटू माइनस 2 पाई। तो ये हो जाएगा ए बी, और ये माइनस साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 पाई, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन 2 साइन 4 पाई। ठीक है। तो अब ये हमें पता है कि ये 2 पाई पे 0 देता है, ये भी 0 देता है, तो ए बी इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा। तो 0 से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ये मैक्सिमा दिया कि मिनिमा, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 पे चेकआउट करेंगे। तो d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा ए बी दिस इज माइनस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस 2 साइन, दिस इज 2 इंटू थीटा यानी 2 पाई बाई 3। ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए बी साइन 2 पाई बाई 3 प्लस 2 साइन, दिस इज 4 पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए बी दिस इज साइन
और ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस पाई बाई 3। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा माइनस ए बी साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो -2 साइन पाई बाई 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये ए बी मल्टीप्लाई में था और बाहर की ओर था ए बी, इसमें भी मल्टीप्लाई में आएगा ए बी, यहाँ भी ए बी लिख दीजिए ए बी। फिर ये हो जाएगा माइनस ए बी साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 डिग्री डेट इज √3/2 माइनस 2ab दिस इज √3/2। तो यहाँ से हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि हमारी वैल्यू निगेटिव में आ रही है। और इसको अगर सॉल्व करें तो ए बी बाहर कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन दिस इज √3/2 प्लस 2 √3/2, तो ये हो जाएगा 3 √3/2। ये हो गया हमारे पास, तो हो गया -3 √3/2 ए बी विच इज़ लेस देन 0। चूँकि ये लेस देन 0 है देयरफॉर ए इज मैक्सिमम when theta is equal to 2π/3 that is equal to 120 डिग्री। ये हो गया। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी, और ए में पुटअप करेंगे दैट इज ए बी साइन थीटा था, थीटा की जगह कितना 120 डिग्री -1/2 साइन 2 थीटा था 2 इंटू थीटा यानी 120। ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा ए बी साइन 120 डिग्री यानी √3/2 -1/2 साइन 240। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट में ए बी √3/2 माइनस हाफ साइन 240 को क्या लिख सकते हैं साइन डेट इज 180 प्लस 60। तो ये हो जाएगा ए बी √3/2 माइनस हाफ साइन 180 प्लस थीटा यानी माइनस साइन थीटा माइनस साइन 60। ये हो गया ए बी दिस इज √3/2 प्लस हाफ इंटू √3/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली दिस इज ए बी 2 √3 प्लस √3 that is 3 √3/4 this is 3 √3/4 ए बी स्क्वायर यूनिट दिस इज स्क्वायर यूनिट। यही हमारा आंसर हो चुका है जो कि क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसको एक दो बार आप फिर से देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। हालांकि लेंदी है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 7th के बाद हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। 8th के बाद हमारा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन हमसे कह रहा है A tank with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of tank cost ₹70 per square meter for the base and 45 rupees per square meter for sides, what is the cost of least expensive tank? तो least expensive tank का cost पूछ रहा है। तो आइए इसको सबसे पहले इसका एक रफली फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बेस है और ओपन एट द टॉप टू बी कंस्ट्रक्टेड सो डेट इट डेप्थ इज 2 मीटर। तो ये कुछ इस टाइप से क्यूबाइड टाइप का बन रहा है, बस इसके बेस रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। तो ये मैं इस टाइप से बना रहा हूँ। ये हमारा फिगर हो चुका है। तो ये हमारा एक हो गया जिसमें से रेक्टेंगुलर बेस की लेंथ और ब्रीथ हमने मान ली कि ये x है और ये y है, ठीक है। ये लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रीथ हो गई। अब उसके बाद हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि सो डेट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर, यानी ये हाइट जो है 2 मीटर हमको दी हुई है। इसको मैं 2 लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो माना है वो लिख दूँ लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ of the tank be x meter and y meter।
ये मान लिया। देयरफॉर एंड द डेप्थ भी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड द डेप्थ ऑफ टैंक इज 2 मीटर, ये हमने मान लिया। अब वॉल्यूम ऑफ द टैंक हमको मिल जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टैंक ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक हमको दिया हुआ क्वेश्चन में कि ये 8 है, तो 2xy यानी xy की वैल्यू आ गई 4। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। अब एरिया ऑफ बेस की बात करें, देयरफॉर एरिया ऑफ बेस ये हो गया हमारे पास xy, और ये एरिया ऑफ बेस हमको क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा वॉल्यूम, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया एरिया ऑफ बेस, और एरिया ऑफ साइड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर साइड्स हैं कितने हमारे पास, ये x और ये y है, इधर से ये x है, इधर से ये y है, तो कुल मिला करके टोटल एरिया ऑफ साइड्स कितने हो गए, दैट इज़ 4x प्लस y हो गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ये तो एरिया ऑफ साइड्स हो गए हमारे पास, दिस इज, और एरिया ऑफ बेस हो गया हमारे पास, दिस इज xy। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमसे कह रहा है कि 70 रुपये बेस का है और 45 रुपये पर स्क्वायर मीटर आपका साइड का है। तो 70 रुपये हमारा बेस का है, तो 70, और टोटल एरिया कितना xy है, और एक स्क्वायर मीटर का हमारा रुपये इतना है, तो xy स्क्वायर मीटर का कितना हो जाएगा, 70 xy हो जाएगा, प्लस 180 यानी 45 गुणे 4 यानी 180 x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आया, 45 गुणे 4 से आया। ठीक है, ये वाला 4, और 45 है एरिया ऑफ साइड्स का एक स्क्वायर मीटर का, ये x प्लस वाई है। ये हमारा रुपीज़ में आ चुका है मान। तो अब क्या करेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू यहाँ से आई थी xy इक्वल टू 4, तो यहाँ से अगर देखें तो y का मान निकाल लेंगे तो 4/x हो जाएगा। इस y की वैल्यू को यहाँ पुट आउट कर देंगे, तो ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को c से मैंने डिनोट किया, डेट इज 70xy प्लस 180x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे पुट y इक्वल टू 4/x, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू 70x इंटू वाई हो जाएगा 4/x प्लस 180x प्लस वाई हो जाएगा 4/x। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज c इज इक्वल टू x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया हमारा सिंपली, डेट इज 7 4 जा 28, 280 प्लस 180, दिस इज x स्क्वायर प्लस 4/x, ये x हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 4/x, या फिर इसको वैसे ही लिखे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको वैसे ही लिखे रहने देते हैं जैसे था यही चीज़, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में और आसान रहेगा। तो x प्लस 4/x ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dc/dx हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है 0 हो जाएगी, और ये 180 x का हो जाएगा 1, और 4/x यानी x की पावर -1 का हो जाएगा -1/4/x स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो ये dc/dx आ गया। अब इससे जो है इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्रिटिकल वैल्यू मिल जाएगी हमको, तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dc/dx इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 माइनस 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 माइनस 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू प्लस -2। तो प्लस -2 वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग चेकआउट करें वैल्यू को, एक तो -2 मिल रहा है और एक +2 मिल रहा है, तो या तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू को पुट आउट कर लें, या फिर डायरेक्ट चेंज करके देख लें, दोनों हमारे पर है। तो इसको अगर मैं दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो लिखूंगा यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड, तो ये हो जाएगा d2c/dx स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 180 का डिफ्रेंशिएशन
सिंपली 0 दे देगा। तो इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 1 का 0 आ जाएगा, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो d अपॉन डी एक्स, दिस इज डी सी अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 180 माइनस 180 इंटू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 0 और ये हो जाएगा माइनस 720 और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा प्लस में हमारा हो जाएगा 7 यानी 0414 अपॉन एक्स क्यूब। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करेंगे अगर 2 की तो ये पॉजिटिव में होगा और -2 की करेंगे तो नेगेटिव में होगा। और हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक का क्या कॉस्ट होगा, तो लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक कब होगा, जिस पे ये मिनिमा देगा, है ना। और मिनिमा ये किस में देगा, जिसमें ये d2c अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू दे। तो यहाँ पर लिखेंगे d2c अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2, दिस इज 1440 अपॉन 2 का क्यूब which is greater than 0, therefore it is minima। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो निकालेंगे। therefore C is minimum at x is equal to 2। तो यहाँ लिखेंगे when x is equal to 2 then y is equal to क्या हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए y क्या था, 4 अपॉन एक्स होगा। तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स, दैट इज 4 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 2। तो 2 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 10 टैंक इज क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर। क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि लेंथ भी हमारी 2 आ रही है, ब्रेड्थ भी 2 आ रही है और डेप्थ जो है यानी हाइट भी 2 दिया ही हुआ था, यानी ये एक तरीके का क्यूब फॉर्म कर रहा है। तो देयरफॉर लीस्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास सिंपली। तो इसी में हम लोग एक्स वाई की वैल्यू पुट आउट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 70 एक्स वाई, दैट इज 70 एक्स इंटू वाई यानी 2 इंटू 2 प्लस नेक्स्ट आया था हमारा कितना 180 एक्स प्लस वाई, दैट इज 180 एक्स प्लस वाई यानी 2 प्लस 2। तो 2 2 जा 4, 7 4 जा 28, ये हो गया हमारे पास। और 180 गुणे 4 यानी 720, तो ये हो गया 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ आपका लीस्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पड़ेगा। यही आपका आंसर हो चुका है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 10th क्वेश्चन में, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल एंड स्क्वायर इज के, वेयर के इज सम कांस्टेंट, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है 10th में। कह रहा है सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर। एक सर्किल है हमारे पास और एक ये स्क्वायर है, ठीक है। दिस इज सर्किल, दिस इज स्क्वायर। अब सर्किल है तो जाहिर सी बात है इसका रेडियस होगा, और रेडियस को अगर मैं मान लेता हूँ x, ठीक है, और साइड स्क्वायर है तो इसका y, तो सभी y होंगे, ठीक है। ये मैंने मान लिया। तो यहाँ लिखूँगा लेट the x be the radius and y be the sides of circle and square respectively, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद circumference, therefore circumference of circle, ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई x, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास y, तो 4y हो गया। therefore sum of perimeters of circle and square ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 2 पाई x प्लस 4y।
ये हो गया हमारे पास। और ये क्या है, ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट है जो कि k है, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ से, तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी हमारे पास k माइनस 2πx/4, ये हो गया y की वैल्यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, यानी दोनों का एरिया का सम निकालते हैं। तो एस को डिनोट कर देते हैं कि सम ऑफ एरिया ऑफ सर्किल है, डेट इज सम ऑफ एरिया ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर, इसको एस से डिनोट कर दिया। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेट इज वाई स्क्वायर। अब इस वाई की वैल्यू को यहाँ पे पुट आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा एस यानी सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर डेट इज पाई एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 2πx/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली दिस इज पाई एक्स स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली दिस इज के माइनस 2πx/4 का होल स्क्वायर है ये। तो उसी तरीके से अभी इसको बने रहने देते हैं, एक्सपेंड नहीं करते हैं, बाद में इसको एक्सपेंड करेंगे। तो इसको उसी तरीके से बने रहने देते हैं, ज़्यादा सही है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ds/dx दिस इज इक्वल टू 2πx प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर यानी 16 बाहर ले लेते हैं, k माइनस 2πx का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2k माइनस 2πx, और अंदर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा -2π हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास, तो ये माइनस इधर आ गया, तो दिस इज ds/dx दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2πx प्लस दिस इज 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1/4, और ये माइनस में हो जाएगा दिस इज k माइनस 2πx, ये हो गया हमारे पास, और ये हो जाएगा पाई में दिस इज k माइनस 2πx। जब इतना हो गया हमारे पास तो यहाँ से इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ को निकाल लेंगे और इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ds/dx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2πx दिस इज इक्वल टू π/4 k माइनस 2πx, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8πx दिस इज πk दिस इज 2π²x। तो x वालों को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8π माइनस इधर आएगा तो प्लस 2π² दिस इज x इक्वल टू πk। तो पाई कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2πx दिस इज इक्वल टू k। तो x की वैल्यू आ गई k/8 प्लस 2π, ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करके चेकआउट करेंगे कि कितना, क्या ये मैक्सिमा दे रहा है कि मिनिमा, ठीक है। तो ये हमारी क्रिटिकल पॉइंट आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में इस थर्ड वाले इक्वेशन को हमको डिफरेंशिएट करना है फिर से। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d2s/dx² डेट इज इक्वल टू ds/dx दिस इज इक्वल टू d/dx दिस इज ds/dx हो जाएगा हमारा 2πx माइनस π/4 दिस इज k माइनस 2πx दिस इज k माइनस 2πx, ये हो गया हमारा पास। तो यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस इज d/dx 2πx माइनस πk/4 माइनस माइनस प्लस दिस इज 2π² x/4
तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ गया 2 पाई, इसको किया 0 हो गया, इसको किया तो प्लस 2 पाई स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है हमारी ग्रेटर देन 0 आ रही है, और ग्रेटर देन 0 आ रही यानी पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या देगा, देयरफॉर इट गिव्स मिनिमा देगा। तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर यानी एस यानी सम जो माने थे, एस इज लीस्ट व्हेन एक्स इज इक्वल टू जो आपका मान आया k अपॉन 8 प्लस 2 पाई, व्हेन एक्स इज इक्वल टू k अपॉन 8 प्लस 2 पाई, ये मान आया है हमारा। तो देयरफॉर y की वैल्यू हमारी क्या आई थी, y की वैल्यू आई थी हमारी k माइनस 2 पाई एक्स बाई 4, k माइनस 2 पाई एक्स बाई 4, ये कहाँ से आई थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो हम लोग निकाले थे। तो इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, k माइनस 2 पाई इंटू के अपॉन 8 प्लस 2 पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास k 8 प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई एक्स अपॉन 4 8 प्लस 2 पाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k प्लस 2 पाई के माइनस 2 पाई के अपॉन 4 8 प्लस 2 पाई, ये हो जाएगा हमारा। ये कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई है। यहाँ से देखें तो 2 कॉमन मिल रहा है, 8k अपॉन दिस इज़ 8, दिस इज़ 4 प्लस पाई, तो यहाँ से हो जाएगा k अपॉन 4 प्लस पाई, ये हो गया हमारा y का मान। तो जब y का मान ये आ गया तो देयरफॉर अभी हमने यहाँ निकाला था कि वैसे हमसे पूछ क्या रहा था, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा प्रूव दैट द सम ऑफ द एरिया इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्किल, जो साइड का स्क्वायर वो डबल हो रेडियस ऑफ द स्क्वायर के सर्किल के, ठीक है। तो इतना आ गया हमारे पास। अब उसके बाद देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज y, और तो यहाँ से हमको ये y की वैल्यू मिल चुकी है k अपॉन 4 प्लस पाई। अब ये हमारी y आ चुकी है और इधर x की वैल्यू हमको पता है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो y अपॉन x क्या हो जाएगा, दिस इज k अपॉन 4 प्लस पाई इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई थी k, और ये 8 प्लस 2 पाई, ये हो चुकी है हमारी। तो यहाँ से देखें ये के कैंसिल आउट हो गया, 2 कॉमन ले लीजिए तो 4 प्लस पाई अपॉन 4 प्लस पाई आएगा, दिस इज y अपॉन x, तो ये 4 प्लस पाई कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू 2x आ गया। तो ये जो y इज इक्वल टू 2x है, यही आपका जो साइड है वो जो है डबल है आपका रेडियस ऑफ सर्किल के, हेंस प्रूव्ड, यही आपका आंसर हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, उसको हम लोग 10th के बाद 11th क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।